सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि पढ़ेंगे। तो उत्व संधि की परिभाषा देखते हैं। यदि ऋस्व अ पर विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद भी ऋस्व अ हो, मतलब जो प्लस का साइन होता है उससे पहले भी आ हो और उसके बाद भी आ हो, और विसर्ग आ पर हो, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। और फिर अ और ऊ मिलकर गुण संधि से ओ हो जाते हैं, और ओ के बाद अ होने से अ का अवग्रह, यानी ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं खंडाकार चिन्ह, ये हो जाता है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? अ पर विसर्ग है, क्योंकि ये विसर्ग संधि है तो इसकी पहचान है पूर्व पद में विसर्ग होगा। और विसर्ग किस पर होना चाहिए? ऋस्व आ पर। और उसके बाद भी अ हो, तो विसर्ग को हम किस में चेंज कर देते हैं? ऊ में। और अ और ऊ मिलकर हो जाते हैं ओ, और ओ के बाद अ जो होता है उसका अवग्रह हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, शिवः प्लस अर्चः। ठीक है, तो शिव में यानी व में जो अ है उस पर विसर्ग है, और हमारी परिभाषा में क्या है? ऋस्व अ पर विसर्ग हो। ठीक है, तो शिव के जो अ है व में उस पर विसर्ग है, और उसके बाद क्या हो? ऋस्व आ हो, तो अर्च का अ आ रहा है, तो क्या करते हैं? विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग की शिव के विसर्ग की जगह हमने लिख दिया ऊ, और इसके बाद उत्तर पद में क्या है? अर्च। अब इसके बाद क्या है? विसर्ग का हमने ऊ कर दिया। अब ऊ के बाद क्या होगा? अ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे गुण संधि में होता है ना, आ या आ के बाद ई ऊ लिया है तो उनका ए ओवरऑल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर अ और ऊ मिलकर ओ हो गया, तो क्या हो गया? शिवो प्लस अर्च। अब जब इसको मिला देंगे और फिर क्या होता है? ओ के बाद जो आ है, अर्च का जो आ है, उस आ का अवग्रह हो जाता है। ठीक है, यानी खंडाकार चिन्ह जो है उसको हम कहते हैं अवग्रह। तो अब जब शिवो और अर्च के आ की जगह खंडाकार चिन्ह अवग्रह आ गया, तो हो गया शिवो अर्च, शिवोर्च। ठीक है, अच्छा एक और ट्रिक है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। अह प्लस अ, यानी देखिए प्लस के पहले अ पर विसर्ग है और बाद में भी आ, यही हमारी परिभाषा में था। तो शॉर्ट में क्या है? अह प्लस अ इजिकल टू ओ और अवग्रह। ठीक है, अह और उसके बाद अ आएगा, तो इन दोनों की जगह ओ और अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। देखिए, कह प्लस अपी, यानी क में जो आ है उस पर विसर्ग है, अह प्लस अपी का आ गया, जैसे कि हमने शॉर्ट में देखा था अह प्लस आ, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? ओ। तो अह प्लस अ, इसको ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया ओ और अवग्रह में। ठीक है, तो और ऊपर का जो हमने विसर्ग में से क निकला वो क आ गया, और अपी का अपी, और फिर अह प्लस अ को हमने ओ और अवग्रह में बदल दिया, और जब इनको मिला देंगे तो हो गया कोपी। ठीक है, इसको को और इस चिन्ह को थोड़ा खींच के बोलते हैं कोपी। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। छात्रः प्लस अस्ति। ठीक है, अब छात्र के आ पर विसर्ग है, छात्र में आ है, आ पर विसर्ग है, और ये भी आ है, तो इसका अह प्लस आ, इसको बदल दिया हमने ओ में। अब जब हमने आ निकाला तो यहाँ क्या बचा? छात्र, और ये बचा अस्ति। ठीक है, इसको हमने ओ में बदल दिया, यहाँ पे छात्र आ गया, यहाँ अस्ति आ गया, जब इनको मिला दिया तो क्या हो गया? छात्रोस्ति। देखिए, उत्व संधि के दो नियम होते हैं। एक नियम मैंने अभी आपको समझा दिया, वो क्या था? ऋस्व अ पर विसर्ग हो और उसके बाद आए तो विसर्ग को हम ऊ में बदल देते हैं, अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है, ओ के बाद अ का हम अवग्रह बना देते हैं। ठीक है, यानी अ प्लस अ बराबर ओ और अवग्रह। और दूसरा नियम है, ऋस्व अ पर विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हों, तो विसर्ग का ऊ तथा अ और ऊ का ओ हो जाता है। ठीक है, तो पहले में क्या था? ऋस्व अ होना चाहिए, अ पर विसर्ग, और उसके बाद ऋस्व आ, तो उसका ओ अवग्रह हो जाता है। और दूसरे नियम के अनुसार अ नहीं हो, बाद में क्या हो?
किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र, ल, व, ह हो तो उनका क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, अ का ऊ और ऊ का ओ, इसकी जगह हम कर देते हैं डायरेक्ट क्या हो जाता है, ओ। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण समझने से पहले हम इसे शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखिए, अह यानी अ पर विसर्ग है और उसके बाद क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। देखिए पांचों वर्ण है, पांचों वर्ग हैं ये, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, इस तरह से पांचों वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो कौन सा आना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरे, चौथे, पांचवें ये देखिए, ये इधर लिख रहे हैं ग। ठीक है, ग, घ, ग, घ, ङ, अंगा, ज, झ, य, ड, ढ, ण, मतलब ये कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण हो, या य, व, र, ल, ह हो तो अह का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अ का क्या हो जाता है, ओ। और अगर ऋस्व अ आता है तो उसका ओ के साथ अवग्रह भी बन जाता है, केवल यही अंतर है दोनों नियमों में। तो उदाहरण देखते हैं, रामः प्लस गच्छति। तो देखिए रामः में अ है, अ पर विसर्ग है, इसके बाद गच्छति, तो अह को हमने किस में बदल दिया, ओ में। ठीक है, राम प्लस ओ प्लस गच्छति, अब इनको मिला दिया तो रामो गच्छति। इनको हम अलग अलग रखेंगे, रामो और गच्छति को। जहाँ भी क्रिया होती है, जैसे गच्छति क्रिया है तो दोनों शब्दों को हम अलग रखते हैं। एक शब्द हो गया रामो, दूसरा हो गया गच्छति, इनको हम एक लाइन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी क्रिया है तो हमें शब्दों को अलग रखना है। दूसरा उदाहरण, गोपालः हसति। अब गोपालः पर ल में जो आ है उस पर विसर्ग है, उसके बाद ह आया है। ठीक है, ह कौन सा, य, र, ल, व, ह, तो ह आया है ना, तो अह को हम किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। तो गोपाल में ओ की मात्रा लगा दी, गोपालो हसति, मिला दिया तो गोपालो हसति। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, गजः प्लस धावति। देखिए अ पर विसर्ग है प्रथम पद में, पूर्व पद में, और इसके बाद ध किस वर्ग का हो गया, त, थ, द, ध, यानी चौथा वर्ण है ना, हमारी परिभाषा में भी यही है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो ये चौथा वर्ण है, इसलिए अह को हमने किस में बदल दिया, ओ में बदल दिया। गज पर ओ की मात्रा लगा दी, हो गया गजो धावती। ठीक है, अगला उदाहरण है, क्योंकि धावती भी क्रिया है इसलिए दोनों शब्द अलग अलग रखे जाएंगे। मनः प्लस रथः। तो मनः अ पर विसर्ग है और बाद में आया है र, या, र, ल, व, ये थे ना, ये आने चाहिए तो रा है। तो अह को हमने, मनः के अ पर विसर्ग है तो उस अ को हमने ओ में बदल दिया, मन में ओ की मात्रा लगा दी तो हो गया मनो प्लस रथः। और क्योंकि रथः क्या क्रिया नहीं है ना, इसलिए इसको मिला देंगे दोनों शब्दों को तो हो जाएगा मनोरथा। तो ये उत्व संधि हो गई। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।